लागेल कारण ग्राउंड आहे त्या पद्धतीने धाबा येणं गरजेचं आहे. पुढचा चेंडू आणखीन एक स्क्वेअर चेंडू आहे. व्हाईट बॉलच्या रूपानं धावसंख्या 2 वर स्थिरावेल. क्रिकेट अनुभव भरपूर महत्वाचा आहे. तुमचं मेडिटेशन त्या क्रिकेटला 4 चांद लावत असतं आणि तुम्ही घेतलेला डिसिजन हा भरपूर मोलाचा असतो. क्रिकेटच्या मैदानामध्ये रिटेक कमी मिळतात आणि जेव्हा संधी मिळते तेव्हा क्लास दाखवणं गरजेचं आहे. फुलटॉस भरपूर उंची आणि तितकीच लांबी आहे का बघायचं आहे. पंच मला दर्शवतील काय घडलंय तिथे आणि पंच सांगतायत अल्केशच्या बॅट बंद आलाय हा षटकार. फुलटॉस होता. समीर तामोरे हा फ्रंटलाईन गोलंदाज आहे. थोडंसं प्रेशर आहे दोन्ही संघाकडे. पहिला सामना पराभूत झाल्यात आणि आता हे पराभूत झालेली शृंखला जर इथून तोडायची असेल तर मॅच मध्ये तुम्हाला क्लास दाखवावा लागेल. फुलटॉस खूप चांगला टायमिंग आहे. इन टू द गॅप मध्ये स्वीपर कव्हर्सला चेंडू वेगानं ट्रॅव्हल झालाय आणि स्वप्नेची गरज साहेबांचं स्वागत केलं या ठिकाणी चौकारानं. सीमेदारी खूप चांगली हँडल करताना पुढचा चेंडू इथे पंच सांगतात व्हाईट बॉल. 100च्या रूपानं स्कोर कार्ड 13 वर स्थिरावलंय. 13 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. 13 धावा स्कोर कार्ड वरती बघायला मिळत आहेत. पुढचा चेंडू ओ यावेळेला उडवलाय चेंडू सरळ जातोय तो डीप थर्डमॅन मधनं सीमारेषेच्या जवळ अडवला गेलाय. खूप चांगली फिल्डिंग. पंचांचा कॉल भीमर आहे. 2+1 3 ने धावसंख्या पोहोचेल ती म्हणजेच 16 वरती. एस या ठिकाणी चेक करायचंय भीमर आहे की नाही. फिल्डिंग टीम बाउंड्री नाही मिळत पण चेक करू. सो भीमर आहे. बाउंड्री चेक करायची आहे की नाही. सेफ वाचवली बाउंड्री. तर धावसंख्या 3 ने आकार घेताना 16 वर स्थिरावलंय. 2 धावा वाचवत आहेत. समीर तामोरे थोडेसे एक्सपेन्सिव्ह बघायला मिळत आहेत. रिदम ठेवावा लागेल. महत्वाचा एक्युरेसी महत्वाच्या मॅच मध्ये प्रेशर भरपूर महत्वाचा आहे आणि तो हँडल ज्या ज्या वेळेला तुम्ही कराल ना त्या त्या वेळेला तुम्ही परिपक्व खेळाडू ठरतायत. इथे आणखीन एक शॉट सिलेक्शन. चेंडू हवेमध्ये आहे. आकाश तर येतात. चेंडू गॅदर करता येत नाही. 2 धावा कंप्लीट होतील आणि धावसंख्या पोहोचली ती 18 वर. वरती आणि तिथे मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण. असं वाटलं होतं वन्स पाहून जाईल चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर परंतु देखणं क्षेत्ररक्षण तिथे बघायला मिळते. धावसंख्या 19 वर पोहोचलाय. पुढचा चेंडू
19 धावा स्कोर कार्ड वरती मागच्या मॅच मध्ये करण ठाकूर स्वस्तात बाद झाले होते. इथे मात्र जिम्मेदारी आहे करणकडे. एक चांगले बॅटर युवा फलंदाज आहेत करण. पुढचा चेंडू हो यावेळेला खूप चांगला स्केअर ऑफ द विकेट. डीप बॅकवर्ड पॉइंटला चेंडू वेगाने ट्रॅव्हल झालाय सीमारेषेच्या बाहेर. स्कोर कार्ड 4 ने फ्लाय होताना पोहोचले 23. लॉस ऑफ 1 विकेट. बघतोय सन्मान आकाश तरे गोलंदाजी ट्रॅकवर दाखल होताना 23 धावा स्कोर कार्ड वरती. रन लॉस ऑफ 1 विकेट. करण सध्याचा अंतर 25 क्रिकेट खूप चांगल्या पद्धतीने हाताळत आहेत आणि युवा फलंदाज अंडरामध्ये या खेळाडूची भरपूर चर्चा आहे आणि सातत्याने एक मोठं नाव म्हणून करणला आपण बघतोय. परंतु तुर्ताच आकाश तारेला पारगाव गावाला बिलॉंग करणारा खेळाडू हा गोलंदाजी ट्रॅकवर येईल. समोर जयंत विकी या नावानं प्रसिद्ध असा खेळाडू. क्षेत्ररक्षण मात्र आपण बघताय 3 खेळाडू 30 सर्कलच्या बाहेर सजवले आहेत. मिड विकेट लॉंग ऑन आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हर्स असं 30 सर्कलच्या बाहेर फिल्डिंग. दुसरा आकाश पहिला चेंडू वेगाने हाताळलाय. थोडंसं शपलून ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न सिंगल कंप्लीट झालाय आणि धावसंख्या 24. 24 वर स्थिरावली गेली आहे. सध्याच्या हंगामामध्ये एक उत्कृष्ट ऑलराऊंडर म्हणून आकाश तरे या खेळाडूकडे बघितलं जात आहे आणि महत्वाच्या मॅच मध्ये मात्र संघनायकांना एक मोठी जिम्मेदारी दिली. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक त्यांच्या हातामध्ये सोपवलंय. दुसरा आकाश समोर येतो करण. पुढचा चेंडू अराउंड विकेट. जर आपण ऑफसाईडचं क्षेत्ररक्षण बघितलं शॉर्ट थर्डमॅनला किरण जाधव आहेत. शॉर्ट गली आहे. शॉर्ट स्वीपर कव्हर्स आहे. ऑन साइडला आपण लेग गली बघतोय. शॉर्ट फाईन लेग बघतोय आणि एक खेळाडू शॉर्ट मिड ऑफ मध्ये मिस्टर धीरज. ओहो टायमिंग चांगलं होतं परंतु त्याहून देखणं झेल तिथे बघायला मिळतोय. करण जातात बॅक टू द डग आउट. आणखीन एक धक्का लागताना एसटीचे आतमध्ये दाखल होत आहेत. चांगला प्रयत्न होता परंतु करण ठाकूर सरळ पॉइंट मध्ये झेल दिला आणि तिथे मात्र बाद होताना करण. सन्मान हेमकांत भोईर सातपाटी गावाला बिलॉंग करणारा आणखीन एक दर्जेदार खेळाडू. सोबतजवळ 10 ते 15 वर्ष ज्याने टेनिस क्रिकेट खूप चांगल्या पद्धतीने हाताळलेला आहे. सध्याचं 40 प्लस क्रिकेट तेवढंच ताकदीने हाताळणारा खेळाडू मिस्टर हेमकांत. आणि आल्या आल्या आपले इरादे आपले इंटेंट आपली ताकद आपली क्षमता सरळ लॉंग लेगच्या वरून खेळून दाखवताना भव्य षटकार एसटीचे.
आक्रमकतेचं दुसरं नाव हेमकांत भोईर. खूप चांगले बॅटिंग करतायत. पुढचा चेंडू घेऊन आकाश. हो, यावेळेला टायमिंग खूप चांगला आहे. पॉइंटचा खेळाडू चेंडूला फील्ड करतोय. डायरेक्ट हिटचा टीम होता. सिंगल कंप्लीट होईल आणि धावसंख्या 1 ने आकार घेताना 31 वर स्थिरावलंय. षटक क्रमांक आपण बघतोय. 31वा. आकाश. एक षटकार जरूर आलाय. समोर जयंत. ओ, बॅक टू द बॉलर. खूप चांगला पंच होता. थोडेसे स्टेप आउट करून खेळण्याचा प्रयत्न. तिथे कैला चेंडूला फील्ड करतायत, थ्रो करतायत. तदवर धावसंख्या पोहोचेल ती 32 वरती. 32. पुढचा चेंडू हेमकांत साठी. फक्त स्टिअर केलंय. किरण जाधव जबरदस्त फिल्डिंगचा नजराना पेश करतायत. तडफड तडफड पूर्णतः मैदानाच्या आतमध्ये दिसते. षटक क्रमांक दुसरं संपलंय. 16.50च्या सरासरीने पॉवर प्लेच्या 2 षटकामध्ये धम्मदीप फायटर आपला धीराचे गाजवताना 33वा स्कोर कार्ड वरती लावतायत. ऐकूया डीजेचं सॉन्ग आणि निलेश फायटर संघाचे संघनायक. इथून कैलासकडे मोठी जिम्मेदारी आहे. 33 धावा झालेल्या आहेत. एका बाजूने 2 फलंदाज डगआउट कडे गेलेले आहेत, अल्केश गायकवाड आणि करण ठाकूर. परंतु धावा खूप चांगल्या पद्धतीने स्कोर कार्ड वरती आहेत आणि हा प्रेशर गोलंदाज हँडल करतील का कैलास, ज्यांच्याकडे प्रचंड अशी क्षमता आहे. अनेक ऊन पावसाळे या गोलंदाजाने बघितलेले आहेत आणि महत्वाच्या मॅच मध्ये निलेश फायटर संघानं विश्वास दाखवत या गोलंदाजाला बोलवले गोलंदाजी ट्रॅकवर. तर समोर आहे मिस्टर हेमकांत भोईर, च्या आक्रमकतेचं दुसरं नाव आहे. पालघर तालुका प्रीमियर लीग गाजवताना बरी फर्स्ट बॉलला षटकार मारत आपला इरादा स्पष्ट करणारा बॅटर समोर कैलास पागधरे. स्टिअर करण्याचा प्रयत्न. बॅक टू द बॉलर कडे आहे चेंडू. खेळायचा होता ऑफ साइडला. चेंडू जातो सिली मिडॉनला. डॉट बॉल. चांगला चेंडू हाताळलाय. पहिला चेंडू ज्या ज्या वेळेला तुमचा डॉट बॉल येतो त्या वेळेला तुम्ही मोमेंटम च्या शोधामध्ये जाणारं पाऊल खऱ्या अर्थाने एका चांगल्या दिशेने अग्रेसर करत असतात. थोडीशी फ्लाईट. बॅक टू बॅक. दुसरा डॉट बॉल. एका बाजूने टाळ्यांचा गजर आणि दुसऱ्या बाजूने थोडंसं प्रेशर. मिस्टर कैलास गोलंदाजी ट्रॅकवर आहेत. चेंडू क्रमांक 3 घेऊन राईट आर्म ओव्हर द विकेट. इथे मात्र पंच सांगताय स्वैर चेंडू आहे. 100च्या रूपाने स्कोर कार्ड 34. 34 वर जाताना चांगली गोलंदाजी. अजूनपर्यंत 2 चेंडूवरती एक्युरेसी आहे, नियंत्रण ठेवलं गेलंय. कैलास. पुढचा चेंडू. आणखीन एक वाईड बॉल. 100च्या रूपानं 35 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. फिंगर रोल करतायत. चेंडूला थोडंसं बाहेर कट करण्याचा इरादा आहे. किरण जाधव आपला अनुभव वाटण्याचा प्रयत्न करतायत की तुम्हाला कशी गोलंदाजी करायची आहे. एक शब्द भरपूर महत्वाचे आहेत, कारण क्रिकेट जेव्हा तुम्ही सामंजस्यपणे आपले विचार मांडतायत, विचाराने खेळतायत, तेव्हा प्रभावी गोलंदाज किंवा प्रभावी फलंदाज तुम्ही बनतायत. पुढचा चेंडू. आणखीन एक चांगला डॉट बॉल. सलग 3 निर्धाव चेंडू आलेले आहेत, त्याच्यामध्ये 2 स्वेअर आहेत. धावसंख्या 35 वर स्टे ऑन. लॉस ऑफ 2 विकेट. मिस्टर हेमकांत ऑन स्ट्राइक. याही वेळेला चेंडूला फिरवलं गेलंय. डॉट बॉल. आता मात्र थोडासा प्रेशर मध्ये आहे हेमकांत. थोडेसे चेंडू वळवतायत. पडल्यानंतर चेंडू थोडासा बाहेर कट होतोय. एका बाजूने जयंत आणि हेमकांत.
ऑन स्कोर कार्ड. काही प्रश्न हेमकांत भोईरच्या मनामध्ये होते, शंकेचं निरसन होणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी पंचांसोबत थोडंसं त्या विषयावर चर्चा झाली. आणि त्या हेमकांत पुरुष आपल्या पॉपिन क्रीजकडे येताना चांगले चेंडू हाताळतायत. कैलास एका बाजूने चेंडूला वळवतायत आणि दुसऱ्या बाजूने बॅटिंग टीमकडे थोडंसं प्रेशर कन्वर्ट करतायत. आणि इथे मात्र आपण बघतायत हेमकांतला जावं लागेल बॅक टू द डग आउट. आणखीन एक मोठा विकेट तंबूच्या आसऱ्याला परतताना विकेट गिरतावा, म्युझिक प्ले होतावा. आतमध्ये दाखल होत आहेत. कैलास यांचं प्रभावी असं षटक आहे. चेंडू झालेले त्या षटकातील 5 आणि फक्त 2 स्क्वेअर चेंडू जे हाताळले आहेत त्या धावा आलेल्या आहेत. धावसंख्या 35 वर सेव्हन आहे. लॉस ऑफ 3 विकेट. खूप चांगली गोलंदाजी राहील आलाय. आक्रमकता राहीलकडे खूप मोठी आहे आणि इथून राहीलचा जो जिम्मेदारी आहे ती भरपूर मोठी आहे दमदी फायटर संघासाठी. पुढचा चेंडू पस्तीस धावा स्कोर कार्डवर. पुढचा चेंडू घेऊन कैलास गोलंदाजी ट्रॅकवर दाखल होत आहेत. पंचांचे संकेत वाईट बॉल. 100च्या रूपाने स्कोर कार्ड 36 वर पोहोचलाय. परंतु 16.50च्या सरासरीने 2 षटकामध्ये धावा आल्या होत्या. मिस्टर कैलास आल्यानंतर पूर्णतः ब्रेक लागला गेला स्कोरवरती. स्पीड ब्रेकरचं काम करतायत आणि चुकीचा चेंडू फेकून दिलाय सरळ. ठोकलाय षटकार. ओव्हर मिड विकेट. धावसंख्या 6 ने फ्लाय झाले. अजूनही जर आपण बघितलं तर मग एक मॅच शेष आहे आणि त्यांचे 12 षटक आणि इथून 9 षटक शेष आहेत. म्हणजे जवळजवळ 20 ते 21 षटकांचा खेळ शेष आहे आणि बॅड लाईट येऊ नये पण थोडंसं स्पीडअप करा. धावसंख्या स्थिरावली ती 42 वरती. आकाश थरे मनुष्य गोलंदाजी ट्रॅकवर दाखल झाल्या. षटक क्रमांक आपण बघता या ठिकाणी 4था आहे. आकाश थरे गोलंदाजी ट्रॅकवर. धीरज मोरे लॉंग ऑफला. एक्स्ट्रा कव्हर्सला कैलास आपल्याला बघायला मिळत आहेत. आकाश नोमान. आकाश 42 14च्या सरासरीने 42 झालेले आहेत. याच पद्धतीने धावा आल्या. 84 रन्स हा प्रोजेक्टेड स्कोर आपल्याला दिसू शकतोय. दरम्यान आकाश गुड बॉल भन्नाट वेग. जयंत थोडंसं ऑन साइडला बॅटला ड्रिल केलं होतं आणि डॉट बॉल आलाय. ऑप्शनच्या बाहेरून जाणारा चेंडू जाग्यातून खेळण्याचा प्रयत्न होता. निर्धाव चेंडू. पुढचा चेंडू इथे फटका फसलाय आणि आकाश चुकी करतायत. धावसंख्या सिंगलने 43 वर पोहोचले. राहील तिसऱ्या षटकातील शेवटच्या चेंडूवर ज्याने आपली ताकद क्षमता दाखवत
षटकार खेचला होता तोच राहील पठाण. पुढे स्ट्राईक वरती येत आहेत. आता मात्र गोलंदाज आहे तो आकाश तारे. पुढचा चेंडू घेऊन तयार. थोडासा पुढे खेळला चेंडू ऑन साईडला खेळायचा होता. चेंडू जातोय लेग गली रिझनला. तो संख्या सिंगलने पोहोचेल 44 वरती. षटक क्रमांक 4. थोडासा ब्रेक लावलाय स्कोर वरती आकाशनं. चांगली लेंथ लाईन मेंटेन केले. जयंत उर्फ विकी आणि इथे मिस टाइम. सुंदर झेल. जयंतला जावं लागेल टकआउट कडे. धक्का लागतोय आणखीन एक. धम्म फायटर धम्मदीप फायटर संघाला चौथा धक्का. धावसंख्या आहे ती 44 आणि षटक क्रमांक आहे ते सुद्धा 4. डीजे यशकिनी दाखल झालाय. चांगले बॅटर आहेत यशकिनी. पुढचा चेंडू ते फटका बसलाय परंतु तिथवर पोहोचता येणार नाहीये. आणि सॅक विकेट चुकी झालंय. आपला बहुमूल्य विकेट देताना यश. थोडंसं कॉर्डिनेशन आपल्याला बघायला मिळालं योग्य नाहीये. कॉलिंग मध्ये भरपूर चुका. आणि यश किनी ज्याच्याकडे प्रचंड क्षमता होती चेंडूला षटकार मारण्याची तो मात्र रनआउटच्या रूपानं बाद होताना. धक्का क्रमांक 5. धावसंख्या 46 असताना एसटीचे पुढचा चेंडू आकाश आणि राहील. बाल बाल बचे. चांगला कॉल अन्यथा विकेटचं पतन होऊ शकलं असतं. 47 धावा झालेले आहेत 47 आणि षटक क्रमांक 4 या ठिकाणी कंप्लीट झालंय. 47 धावा स्कोर कार्डवर टिसे.
51 धावा स्कोर कार्डवर. कैलास 5-6 पावलांचा रनअप आहे. राईट मुहूर्त विकेटचा मारा बघायला मिळतोय. वेगवान चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न. वाईट बॉलचा कॉल. एक्स्ट्राच्या रूपाने स्कोर कार्ड पोहोचेल 52. महत्वाचा षटक स्लॉग ओव्हरला प्रारंभ झालाय आणि इथून मात्र दमदीप फायटर संघ स्कोरच्या शोधामध्ये आहे. पुढचा चेंडू कैलास. 52 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. उलटास ऑन साइडला एक्झिक्यूट करतायत लॉंगांचा खेळाडू. चेंडूला फील्ड करेल त्यावर सिंगल कंप्लीट झाले आणि धावसंख्या बघायला मिळते ती 53. जबरदस्त गोलंदाजी राहिले आकाश आणि कैलास यांची आणि तेवढंच ताकदीचं प्रदर्शन मात्र बॅटिंग टीमकडनं नितेश करण्याच्या प्रयत्नामध्ये. थोडासा चेंज ऑफ द पेस. अनिल बाणे चेंडूला फील्ड करतायत, थ्रो करतायत, त्यावर एकदम परिपूर्ण झाले आणि धावसंख्या सिंगलने आकार घेताना पोहोचले ती 54. 54. अजूनपर्यंत एक फुल टॉस आणि त्यानंतर चांगली लेंथ लाईन. बघूया पुढचा चेंडू. इथे मात्र सरळ यार्कर पद्धतीचा चेंडू. इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न होता. एक धाव कंप्लीट. दुसरी धाव सुद्धा परिपूर्ण झालाय आणि धावसंख्या 2 ने आकार घेताना स्कोर कार्ड बघायला मिळते ती अब तक 56. षटक क्रमांक आपण 5वा बघतोय आणि मैदानाचा भौगोलिक परिस्थितीचा जर आढावा घेतला 70-75 एक टफ फाईट स्कोर, एक स्टीप टार्गेट किंवा मॅच मध्ये गोलंदाजांना विश्वास देणारी धावसंख्या अबोव्ह 70 या ग्राउंडवरती आपण बघू शकाल. पुढचा चेंडू घेऊन तयार कैलास. 56 झालेले आहेत. मोठा शॉट खेळण्याचा प्रयत्न. आणखीन एक दर्जेदार चेंडू आहे. किरण नितेश एक धाव परिपूर्ण करतायत. धावसंख्या पोहोचले ती 22च्या रूपानं 57 वर आणि या षटकातील चेंडू येणं शेष आहे. 1 टू गो. 57 ऑन अ स्कोर कार्ड. पुढचा चेंडू 57 धावा. मिस्टर नितेश वेगवान चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न आणि इथे मात्र आणखीन चला पंच निर्णय देतील प्लीज. पंचांचा कॉल. वाईट बॉल आहे पंच. दरम्यान चेक केलं जाईल एक्झॅक्ट काय घडले मैदानाच्या आतमध्ये. नितेश आउट. चला
वळूया मैदानाकडे. धावसंख्या पोहोचली ती 58. चांगलं क्रिकेट. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येत आहेत. विशाल कोण आहे? दुसरा अमृत. धावा स्कोर कार्ड वरती बघायला मिळत आहेत. कैलासने प्रभावित केले 2 फुलटॉस आणि त्यानंतर जे चेंडू त्याने हाताळलेले आहेत. निलेश फायटर संघासाठी एक चांगली इकॉनॉमी ठेवणारे गोलंदाज म्हणून पुढे आलेत. मागच्या मॅच मध्ये आपण बघतोय थोडेसे एक्सपेन्सिव्ह बॉलर ठरले. त्यानंतर या मॅच मध्ये एक चांगली गोलंदाज आहे अमृत. डॉट बॉल आणि षटक क्रमांक 5. 5 षटक कंप्लीट झाल्यात. 58 धावा स्कोर कार्डवर. डीजे धावा. शेवटचे 6 चेंडू. राहील एका बाजूने अमृत, दुसऱ्या बाजूने आहेत. अंतिम षटक आहे कैलासचा स्पेल खूप चांगला राहिला आहे आणि अंतिम षटक महत्वाचं षटक. धीरज मोरे गोलंदाजी ट्रॅकवर दाखल होत आहेत. 58 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. चांगला पॅड आणि बॅड मध्ये होता. सिंगल कंप्लीट झालंय. दुसऱ्या धाबेसाठी येत आहेत आणि काय रनिंग बिटवीन द विकेट. जबरदस्त धावसंख्या 2 ने परिपूर्ण होताना 60 वर पोहोचलंय. जिथे फक्त सिंगल होती तिथे मात्र दुसरी रन कंप्लीट केले. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट अँड दॅट्स द ब्युटी ऑफ मिस्टर राहिल अँड अमृत. जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट. 60 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. रखरखत्या उन्हामध्ये सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट करणं म्हणजे ऊर्जेचा स्रोत योग्य ठिकाणी लावणं. पुढचा चेंडू गुडघ्यावरती बॅलन्स बनवून ऑन साइडला बॅटला ड्रिल केलं होतं. भन्नाट वेग, जबरदस्त पिचिंग, डॉट बॉल आणि इथून प्रत्येक डॉट बॉलला टेन्शन बॅटिंग टीम कडे कन्वर्ट होईल. 60 स्कोर बघायला मिळतोय. पुढचा चेंडू आणखीन एक चांगला चेंडू बघायला मिळतोय. ऑन साइडला चेंडूला एक्झिक्यूट केलाय. चांगलं क्षेत्ररक्षण. दुसऱ्या धावेसाठी येत आहेत आणि इथे मात्र राहिलला जावं लागेल. बॅक टू द डगआउट. डीजे हेमंत गायकवाड मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेले आहेत. थोडासा प्रेशर मध्ये संघ. 2 षटकामध्ये 33 धावा आणि त्यानंतर निलेश फायटर संघानं केलेलं कमबॅकिंग. त्यांची एक्युरेसी, त्यांच्या लेंथ लाईनची चर्चा राहिली 4 षटकामध्ये. आता अंतिम षटक आहे. धीरज मोरेच्या विरोधात हेमंत गायकवाड हा एक चांगला बॅटर आहे, परंतु इथून मात्र मोठे शॉट धम्मदीप फायटर संघाला प्रेरणा देतील आणि इथून डॉट बॉल निलेश फायटर संघाचं मनोबल आणखीन वाढवतील. पुढचा चेंडू घेऊन तयार धीरज. हो, यावेळेला थोडस इम्प्रोव्हायझेशन शॉट बघायला मिळाला आणि तिथे मात्र हेमंतला जावं लागेल टकआउट कडे. आणखीन एक धक्का लागताना न्यूमॅन.
धावसंख्या पूर्णतः स्थिरावली गेली ती 61. पुढचा चेंडू घेऊन तयार प्रसाद न्यूमान आलाय. चांगली गोलंदाजी आहे. धीरजनं जबरदस्त कमबॅकिंग केलंय. आपल्याला पूल करण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय आणि इथे मात्र फाईन लेगला आणखीन एक धक्का लागताना धक्का क्रमांक आपण बघतायत 9वा. खेळता आलेला नाहीये. 9 गडी बाद आणि धावसंख्या 61 वरती स्थिरावली गेली आहे. अंतिम शेवटचा चेंडू आहे आणि या चेंडूवरती येणाऱ्या धावा ह्या भरपूर महत्वाच्या असतील. धीरज थोडेसे शपल होऊन ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न करत होते आणि इथे मात्र आपण बघतोय ऑल आउट होताना धम्मदी फायटर पियुष नवीन बॅटर टार्गेट
का आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए मैं भी सज्ज हूं। देखना होगा नीलेश फाइटर टीम की ओर से सलामी जोड़ी मैदान पर एंटर कर चुकी है। समीर तामोरे और किरण जादव की एक बेहतरीन जोड़ी मैदान पर एंटर कर चुकी है। जीत के लिए बनाने 62 रन्स। चलिए इस दूसरी इनिंग की शुरुआत होने जा रही है। बॉलिंग ट्रैक पर बॉलर प्रसाद राउत, मैन फ्रॉम ऑन बाट। पहली गेंद नीचे की ओर की गई गेंद थी, खोद कर निकाला इस गेंद को लेग के दिशा में, एक बेहतरीन शॉट खेला है। स्ट्राइक रोटेट करने का काम समीर की ओर से किया गया है, स्ट्राइक किरण के हाथों में सौंपने का काम करते हुए। इसके पहले जो टूर्नामेंट हुई थी 40+ मास्टर कप, उसमें किरण जादव का परफॉर्मेंस काफी बेहतर देखने को मिला था और आज पीटीपीएल खेलते हुए नजर आ रहे। और आज पहले मैच में भी काफी बेहतरीन बल्लेबाजी जिस बल्लेबाज ने की थी वही किरण जादव ऑन स्ट्राइक नजर आ रहे। नीचे की ओर धीमी गति से गेंद थी, लेग के दिशा में शॉट को खेल दिया है। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है, गेंद निकल जाएगी, 1 बाउंस। गेंद पर 1 रन और दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। अगली गेंद फिर से एक बार अच्छा कमबैक प्रसाद राउत की ओर से देखने को मिला। डॉट गेंद मैदान पर देखने को मिलती हुई। दूसरी गेंद पर 4 रन आने के बाद अगली गेंद काफी बढ़िया कमबैक प्रसाद की ओर से देखने को मिलता हुआ। अब तक पहली ओवर प्रगति पथ पर है। पहली ओवर की बात की जाए 3 गेंदों का खेल यहां से समाप्त हो चुका है। जीत के लिए नीलेश फाइटर को बनाने 62 रन, एक छोटा लक्ष्य है। प्रति ओवर 10 के रन रेट से भागना होगा अगर इस मैच को विजयी करना चाहती है नीलेश फाइटर टीम। अगली गेंद फिर से एक बार प्रसाद राउत लेकर आए। इस बार तेज तरार गेंदबाजी की गई थी, थोड़ा सा फंबल वहां पर देखने को मिला खिलाड़ियों की ओर से। बिहाइंड विकेट कीपर यहां पर गेंद को जज नहीं कर पाए थे और उसी का फायदा उठाते हुए आसानी के साथ 2 रन भागकर कंप्लीट किए गए। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 22 के रूप में ये 2 रन मिलते हुए स्कोर बढ़ेगा 2 रन के साथ। टोटल 7 रन, 7 रन ऑन द बोर्ड देखने को मिलते हुए। दोनों ही सलामी बल्लेबाज विकेट पर मौजूद है। एक ओर से मैन फ्रॉम डांडी समीर तामोरे और दूसरी ओर से किरण जादव मैन फ्रॉम तारापुर। अगली गेंद सीधे बल्ले से शॉट को खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, गेंद को फील्ड किया जाएगा, तब तक के लिए आसानी के साथ 1 रन भागकर कंप्लीट किया जाएगा। स्कोर बोर्ड पर देखने को मिलते हुए 8 रन। अगली गेंद फिर से एक बार प्रसाद राउत, इस बार लेग के क्षेत्र में शॉट को खेला गया। खिलाड़ी गेंद के पास आ रहे लेकिन गेंद की गति खिलाड़ी की गति से ज्यादा है, गेंद निकल जाएगी डाउन द कारपेट 4 रनों के लिए। चलिए 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 ओवर के समापन के बाद स्कोरबोर्ड पर देखने को मिलते हुए 12 रन। दोनों ही सलामी बल्लेबाज विकेट पर मौजूद है।
एक छोर से हिटर, हार्ड हिटर जिसे कहा जाता है, किरण जाधव, और दूसरी ओर से स्ट्राइक रोटेट करने का काम समीर की ओर से किया गया है। दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज विकेट पर मौजूद है। चलिए दूसरी ओवर के लिए बॉलिंग ट्रैक पर तैयार मिस्टर हेमंत। दूसरी ओवर की पहली गेंद नीचे की ओर, गेंद को रखा गया था काफी बेहतरीन लाइन लेंथ। पहली गेंद डॉट करते हुए हेमंत, काफी बढ़िया गेंदबाजी का नजारा यहाँ पर। बल्लेबाज किरण जाधव ऑन स्ट्राइक नजर आ रहे हैं। जीत के लिए बनाने 62। एक ओवर के समापन के बाद देखा जाए तो 12 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है। दूसरी ओवर की अगली गेंद, बड़ा हिट लगाया, मिस टाइम शॉट है, काफी ज्यादा समय तक गेंद हवा में, और एक बेहतरीन कैच वहां पर लिया गया है। किरण जाधव की पारी को पूर्ण विराम लगाने का काम यहाँ पर किया गया है। बिल्कुल इसी तरीके की गेंदबाजी होनी अनिवार्य है यहाँ पर, अगर इस मैच में वापसी करना चाहते हैं दम्मदीप फाइटर टीम। 62 रन्स डिफेंड करने हैं। अब बिल्कुल इसी तरीके की गेंदबाजी होना बहुत ही जरूरी। दूसरी ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा झटका, किरण जाधव अपने डगआउट की ओर लौटते हुए नजर आ रहे। आते हुए पहली गेंद डॉट फेंकी थी, उसके बाद दूसरी गेंद पर किरण जाधव बड़ी हिट लगाना चाहते थे और इन सर्कल में कैच आउट हो बैठे। आने वाला नया बल्लेबाज मैदान पर एंटर कर चुका है और यहां पर बड़ी गलती, पहली गेंद को जांचना चाहते थे, परखना चाहते थे, मिस टाइम शॉट खेला गया और फॉलो थ्रू में एक बेहतरीन कैच। लगातार दूसरा झटका यहां पर बैठता हुआ नीलेश फाइटर टीम को। मोतीलाल शाह जी यहाँ पर आए हुए, उनका मैं हमारे कमेटी की तरफ से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर आप स्टेज पर आकर विराजमान हो जाइए, ये आपसे गुजारिश है। वंदे मातरम प्रणाली क्रिकेट क्लब की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पालघर तालुका प्रीमियर लीग 2025 का यह भव्य दिव्य पर्व है। मैदान पर मैच ऑन है। एक ओर से दम्मदीप फाइटर और दूसरी ओर से नीलेश फाइटर टीम नजर आ रही है। पहले बल्लेबाजी करते हुए दम्मदीप फाइटर ने 62 रनों का लक्ष्य रखा था और अब बिल्कुल उस लक्ष्य को चेस करते हुए थोड़ा सा बैकफुट पर खेलती हुई नजर आ रही है नीलेश फाइटर टीम। दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है। दूसरी ओवर की बात की जाए, दूसरी ओवर की 3 गेंदों का खेल यहां से समाप्त हो चुका है। मिस्टर हेमंत तीनों ही गेंदे क्या बेहतरीन रूप से करते हुए नजर आए। अगली गेंद यहां पर हल्के हाथ से लेग के क्षेत्र में इस गेंद को ढकल दिया। खिलाड़ी गेंद पर आते हुए गेंद को फील्ड किया जाए, फेंका जाए, तब तक के लिए आसानी के साथ 1 रन भागकर कंप्लीट किया गया है। टोटल स्कोर बोर्ड की बात की जाए 13 रन ऑन द बोर्ड। 62 रन चेस कर रहे हैं
13 रन अब तक स्कोरबोर्ड पर लगाए जा चुके। अभी भी काफी रनों की दरकार है यहाँ पर। हेमंत, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है। पहली गेंद डॉट की थी, उसके बाद लगातार 2 बड़े विकेट डगआउट की ओर भेजे थे और चौथी गेंद पर 1 रन खर्च किया। अभी भी आने वाली 2 गेंदें इस दूसरे ओवर की बची हुई है। अगली गेंद इस बार थोड़ा सा धीमी गति से गेंद को किया था, बल्लेबाज ने इस गेंद को भाप लिया था। एक बेहतरीन शॉट, स्विच हिट का शॉट, गेंद को फेंक दिया है सीमा रेखा के बाहर। मिलेंगे 4। पिछली गेंद पर 4 रन आने के बाद अब टोटल स्कोरबोर्ड पर देखने को मिलते हुए 17 रन, 70 रन ऑन द बोर्ड। देखना होगा 17 रन का आंकड़ा स्कोरबोर्ड पर है, किस टीम को खतरा होने वाला है। आने वाली अगली गेंद फिर से एक बार हेमंत ऑन बॉलिंग ट्रैक। इस बार एक बेहतरीन शॉट जड़ा गया है, कोई भी खिलाड़ी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में मौजूद नहीं है। गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 1 बाउंस से 4 मिलेंगे, 4 होगा बेड़ा पार। देखना होगा डीजे। समापन के बाद स्कोरबोर्ड पर नजर दौड़ाई जाए। टोटल 21 रन ऑन द बोर्ड। जीत के लिए 62 रनों का पीछा करना है। 21 रन ऑन द बोर्ड लगाए जा चुके 2 ओवर के समापन के बाद, और थोड़ा सा स्पीड अप करना है इस खेल को, काफी ज्यादा समय लिया जा रहा है। पहली ओवर की बात की जाए, मिस्टर प्रसाद राउत बॉलिंग ट्रैक पर नजर आए थे, जिन्होंने वैयक्तिक 6 गेंदें करते हुए 10 रन खर्च किए थे। दूसरी ओवर लेकर हेमंत नजर आए थे, जिन्होंने शुरुआती 4 गेंदें काफी बेहतरीन रूप से की थी, लेकिन आखिर के 2 गेंदें और दोनों ही गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने का काम बल्लेबाज ने किया था। टोटल 21 रन ऑन द बोर्ड। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है। तीसरी ओवर लेकर बॉलिंग ट्रैक पर फिर से एक बार प्रसाद राउत नजर आते हुए। बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान पर देखने को मिलती हुई। मिस कॉल वहां पर नजर आया है, थोड़ी सी कॉलिंग में गड़बड़, और यहाँ पर थर्ड अंपायर के पास मांग रखी गई है इस डिसीजन के लिए। जल्दी ही हमारे साथ हमारे थर्ड अंपायर, टीवी अंपायर जुड़ेंगे और इस डिसीजन को आप तक पहुंचाएंगे। यहाँ पर बल्लेबाज रन चुराना चाहते थे, थोड़ी सी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में कॉलिंग की गड़बड़ नजर आई, और देखना होगा क्या सही सलामत वापसी हुई है बल्लेबाज की क्रीज में, या फिर एक बड़ा झटका नीलेश फाइडर टीम को बैठने वाला है। नॉट आउट, डिसीजन नॉट आउट। हमारे थर्ड अंपायर, टीवी अंपायर ने अपना डिसीजन पहुंचा दिया है। चलिए, तीसरी ओवर की शुरुआत हो चुकी है। पहली गेंद पर 1 रन आने के बाद टोटल स्कोरबोर्ड पर देखने को मिलते हुए 22 रन, 22 रन ऑन द बोर्ड। बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान पर खेलती हुई नजर आ रही है। सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर एंटर हुए थे मिस्टर समीर तामोरे, और उसके बाद 2 बड़े झटके देखने को मिले थे
अब मैदान पर समीर और कैलाश की जोड़ी नजर आती हुई। अगली गेंद समीर के लिए लेकर आए थे गेंदबाज प्रसाद राउत। फिर से एक बार डॉट गेंद मैदान पर देखने को मिलती हुई। काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे गेंदबाज प्रसाद। अब तक इस टूर्नामेंट में बात की जाए तो बेहतरीन गेंदबाज बनकर उभरे हैं प्रसाद राउत। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है। तीसरी ओवर की 2 गेंदों का खेल यहां से समाप्त हो चुका है। 22 रन ऑन द बोर्ड। चलिए फिर से एक बार मैच ऑन होने जा रहा है। अगली गेंद करने के लिए फिर से एक बार प्रसाद राउत। इस बार समीर खेलने के लिए तैयार थे। डिप मिड विकेट के क्षेत्र में शॉट को खेला है। खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को फील्ड किया जाए तब तक के लिए आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया जाएगा। स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन के साथ टोटल स्कोर बोर्ड पर देखने को मिलते हुए 23 रन। लॉस ऑफ 2 विकेट, 2 बड़े विकेट के नुकसान पर खेलती हुई नीलेश फाइटर टीम नजर आ रही है। किरण जाधव जिन्होंने एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी, एक चौका लगाया था, उसके बाद कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटे। उसके बाद बल्लेबाज जीतू भी कुछ खास कर नहीं पाए थे। अब कैलाश और समीर मैदान पर मौजूद है। आने वाली अगली गेंद फिर से एक बार डॉट देखने को मिलती हुई। प्रसाद काफी प्रभावित किया है इस गेंदबाज ने इस पूरी श्रृंखला में अगर देखा जाए। तीसरी ओवर करते हुए नजर आ रहे। अब तक अपनी इस ओवर में 4 गेंदों का खेल किया है, सिर्फ 2 रन खर्च करते हुए नजर आए। अगली गेंद वाइड यॉर्कर, परफेक्ट वाइड यॉर्कर जिसे कहा जाता है। बल्लेबाज को पूरी तरह से बांध कर रखा है, रोक कर रखा है यहाँ पर प्रसाद राउत ने। बल्लेबाज कैलाश ऑन स्ट्राइक नजर आ रहे। बिल्कुल एक मापक लक्ष्य रखा गया था, 62 रनों का टारगेट यहां से रखा गया है और बिल्कुल उस टारगेट के लिए जिस तरीके की गेंदबाजी होनी चाहिए उसी तरीके से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर दमदीप फाइटर टीम के गेंदबाज। देखा जाए तो इस गेंद के साथ 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर के समापन के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पर देखने को मिलते हुए 23 रन, 2 बड़े विकेट के नुकसान पर खेलती हुई नजर आ रही है नीलेश फाइटर टीम। जाएंगे। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर के समापन के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पर देखने को मिलते हुए 23 रन। कैलाश और समीर तामोरे की जोड़ी मैदान पर एंटर है और बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के खांधों पर। अपनी टीम को जीतता हुआ देखना चाहते हैं तो यहाँ से अब अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। आने वाली 3 ओवरों का खेल यहाँ से बचा हुआ है। अभी भी 3 ओवर और 39 रन की दरकार है। जीत के लिए 18 गेंदे और 39 रनों की दरकार। देखना होगा समीर तामोरे और कैलाश के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। प्रति ओवर अगर देखा जाए तो 13 रन रेट के साथ यहाँ पर खेलना होगा। प्रति ओवर 13 रन बनाने होंगे अगर इस मैच में विजय प्राप्त करना चाहती है नीलेश फाइटर टीम। देखना होगा चौथी ओवर लेकर मिस्टर पीयूष ऑन बॉलिंग ट्रैक।
चौथे ओवर की पहली गेंद मिस्टर पीयूष नजर आए थे, काफी तेज तरार गेंदबाजी का नजारा यहाँ पर कराया। बल्लेबाज बड़ी हिट लगाना चाहते थे। चौथी ओवर प्रगति पथ पर है। मिस्टर पीयूष बॉलिंग ट्रैक पर नजर आते हुए। टीम ओनर संदीप राउत जी के सुपुत्र है और आज काफी बेहतरीन खेल दर्शाया है पीयूष ने। आने वाली दूसरी गेंद पर जरूर 6 रन खाए, लेकिन उसके बाद अगली गेंद करने के लिए फिर से एक बार तैयार। इस बार अतिरिक्त सफल होकर पीछे की ओर गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर। चौथी ओवर प्रगति पथ पर है। चौथी ओवर की 3 गेंदों का खेल यहां से समाप्त हो चुका है। टोटल स्कोरबोर्ड पर देखने को मिलते हुए 35 रन्स। पीयूष ऑन बॉलिंग ट्रैक, पहली गेंद डॉट फेंकी थी, लेकिन उसके बाद बल्लेबाज समीर आक्रामक रूप में नजर आते हुए यहां पर। अगली गेंद फिर से एक बार पीयूष लेकर आते हुए, इस बार स्विच हिट शॉट खेलना चाहते थे, बड़ी हिट लगाना चाहते थे, मिस टाइम शॉट खेला गया, पैरों पर जाकर गेंद लगी है। लेग बाइस के रूप में 1 रन का इशारा अंपायर की ओर से किया गया है। स्कोर बढ़ेगा 1 रन के साथ। टोटल स्कोरबोर्ड पर देखने को मिलेंगे 36 रन। अभी भी बची हुई 14 गेंदों में 26 रनों की दरकार है, तो मैच अभी भी बैलेंसिंग है। अच्छी गेंदबाजी की गई तो जरूर इस मैच में वापसी कर सकती है दमदीप फाइटर टीम। अगली गेंद पीयूष लेकर आते हुए एक बेहतरीन शॉट खेला गया है, परफेक्ट नॉक, मिडल ऑन द बैट, डाउन द कारपेट पर लेकर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फेंक दिया है सीमा रेखा के बाहर, मिलते हुए 4। इस शॉट को खेला गया, 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। दूसरे रन का प्रयास है, अच्छा कॉल, दोनों ही बल्लेबाजों दरमियान देखने को मिलता हुआ। इसे 1 रन से संतुष्ट होते हुए दोनों ही बल्लेबाज, और ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर के समापन के बाद स्कोरबोर्ड पर देखने को मिलते हुए टोटल 41 रन। हम जाना चाहेंगे डीजे मैन की ओर से। के लिए 12 गेंदे और 21 रनों की दरकार है। चलिए टीम मीटिंग्स कम से कम करिए, हर ओवर के बाद इस तरह टीम मीटिंग ना करे। आयोजक की तरफ से बार बार अपडेट दिया जा रहा है। एक बेहतरीन मैच मैदान पर ऑन है। एक ओर से नीलेश फाइटर टीम नजर आ रही है, दूसरी ओर से दमदीप फाइटर टीम नजर आती हुई। पहले बल्लेबाजी करते हुए दमदीप फाइटर ने 62 रनों का एक लक्ष्य रखा था, और अब नीलेश फाइटर टीम उस लक्ष्य के पीछे पीछे नजर आती हुई। 4 ओवर के समापन के बाद 41 रन ऑन द बोर्ड देखने को मिलते हुए जीत के लिए अभी भी 12 गेंदे और 21 रनों की दरकार है।
दो बड़े विकेट डगआउट की ओर लौट चुके हैं किरण जाधव और जीतू। उसके बाद एक बेहतरीन साझेदारी समीर और कैलाश इस दोनों बल्लेबाजों के बीच में देखने को मिलती हुई। पांचवी ओवर करने के लिए बॉलिंग ट्रैक पर मैन फ्रॉम सातपटी मिस्टर अमृत तरे। सातपटी एक्सप्रेस जिन्हें कहा जाता है, काफी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद मिस टाइम शॉट खेला गया था, एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया गया। स्ट्राइक समीर तामोर के हाथ में सौंपी गई है। अब यहां से देखना होगा क्या अमृत तरे एक अच्छी ओवर करेंगे, कम से कम रन्स देकर अपने आखिरी गेंदबाज के लिए ज्यादा रन्स बचा पाएंगे, या फिर इस ओवर में बड़ी हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। आने वाली अगली गेंद, इस बार शॉट खेला गया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग देखने को मिलती हुई, गेंद को थ्रो किया जाए तब तक के लिए आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए जाते हुए। अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन के साथ टोटल स्कोर बोर्ड पर देखने को मिलते हुए 44 रन। अभी भी आने वाली 10 गेंदे और 18 रन की दरकार देखना होगा। अमृत तरे ऑन बॉलिंग मार, इस बार पीछे की ओर शॉट को खेलना चाहते थे खिलाड़ी गेंद के पीछे भागते हुए, लेकिन गेंद की गति काफी ज्यादा है। गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर, मिलेंगे 4 और इस 4 रन के साथ टोटल स्कोर बोर्ड पर देखने ने इस बार थोड़ा सा धीमी गति से गेंद को किया था, बल्लेबाज ने भाप लिया था गेंद को और अतिरिक्त अंदर की ओर शफल कर कर फाइन लेग के क्षेत्र में शॉट को खेला था और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अभी भी यहां से काफी रनों की दरकार है, मैच बैलेंसिंग है। देखना होगा आने वाली अपनी ओवर की 3 गेंदें अमृत तरे किस तरीके से लेकर आएंगे। बल्लेबाज समीर तामोरे ऑन स्ट्राइक है। दम्मदीप फाइटर और नीलेश फाइटर, इस दोनों टीमों के बीच में मैच चल रहा है, दूसरी इनिंग चलती हुई और आखिरी निर्णायक क्षणों में जाकर इस मैच ने एंटर किया है। देखना होगा, अभी भी 9 गेंदों का खेल यहां से बचा हुआ। अगली गेंद सीधे बल्ले से शॉट को खेला है, खिलाड़ी वहां पर गेंद पर आते हुए, अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिलती हुई। गेंद को फील्ड किया जाए तब तक के लिए आसानी के साथ 2 रन भागकर कंप्लीट किए गए। अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में और इस 2 रन के साथ टोटल स्कोर बोर्ड पर देखने को मिलेंगे 50 रन। 50 रन का लक्ष्य यहां पर पूरा किया है नीलेश फाइटर टीम ने। अभी भी जीत के लिए 12 रनों की दरकार है, 8 गेंदे और 12 रनों की दरकार। अगली गेंद, इस बार जिस गेंद के लिए जाने जाते हैं अमृत तरे, तेज तरार गेंदबाजी, बल्लेबाज बीट हुए थे लेकिन अच्छी रनिंग, 22 के रूप में 1 रन चुरा लिया यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन के साथ 51 रन ऑन द बोर्ड। अभी भी यहां से बची हुई 7 गेंदे और 11 रनों की दरकार। देखना होगा यह एक गेंद, अगली गेंद, इस बार फिर से एक बार तेज तरार गेंदबाजी का नजारा अमृत तरे की ओर से। 1 रन लेना चाहते थे, दूसरे रन के प्रयास में बल्लेबाज कैलाश को लौटना होगा डगआउट की ओर। बिल्कुल 1 रन मुकम्मल किया था, दूसरे रन के प्रयास में बल्लेबाज क्रीज में वापसी नहीं कर पाए और कैलाश की पारी को पूर्ण विराम लगता हुआ यहां पर 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। टोटल स्कोर बोर्ड पर देखने को मिलेगा 52 रन। 5 ओवरों की समाप्ति हो
इधर से कैसे बोलेगा, उधर अंपायर को समझना होता है भाई। 12 प्लेयर गया किधर रह सकता है, सर्कल में रह सकते हैं। चलिए, जो खिलाड़ी एक्सचेंज किया गया है वो सिर्फ सर्कल में ही फील्डिंग कर सकता है, इस बात का ख्याल रखिए। हमारे थर्ड अंपायर यहाँ पर हमें अपडेट देते हुए, बेहतरीन अंपायरिंग। आखिरी ओवर मैदान पर चल रही है, यह निर्णायक ओवर होगी। कौन सी टीम होगी जो इस मैच को विजयी करेगी? आने वाली ये 6 गेंदें बताकर जाने वाले। पहली गेंद अंदर की ओर सफल होकर फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा के बाहर, मिलते हुए 6 रन। क्या बेहतरीन शॉट है समीर तामोरी का यह। समीर तामोरे और आकाश तरे की ये शानदार जोड़ी मैदान पर मौजूद है। जीत के लिए 5 गेंदे और 4 रनों की दरकार। देखना होगा, अब थोड़ा सा एक तरफा मैच देखने को मिलेगा कि क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। अगली गेंद पैरों पर गेंदबाजी की गई थी, इस गेंद को फिर से एक बार उठाकर दे दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। चलिए, इसके बाद होने वाला मैच नीलेश फाइटर और मित इंटरप्राइजेस उर्वी 11 इस दोनों टीमों के बीच में होगा। दोनों ही टीमों के कप्तान से गुजारिश है टॉस कॉल करने के लिए टॉस का बॉक्स पर उपस्थित होइए। चलिए, टीम कैप्टन टॉस के लिए आना है। मित इंटरप्राइजेस और दो हाथ करते हुए